चंडीगढ़ नगर निगम की बैठक में विकास के कई एजेंडे पास हुए। इसके साथ साथ इन एजेंडों में गोवा स्टडी टूर का भी एजेंडा अहम रहा। भाजपा कांग्रेस के साथ अकाली दल के पार्षदों ने इस स्टडी टूर का समर्थन किया और इसके पक्ष में वोट किया, जबकि आम आदमी पार्टी ने गोवा जाने वाले स्टडी टूर का विरोध किया। पहले ये टूर केवल गोवा के लिए तय किया गया था, लेकिन प्रस्ताव में गोवा के साथ मुंबई टूर भी शामिल किया गया है। अब ये स्टडी टूर गोवा के साथ 2 दिन मुंबई भी रहेगा। इस टूर में पार्षद दोनों जगह सॉलिड वेस्ट प्लांट देखने जाएंगे और वहां किस तरह से कूड़े को प्रोसेस किया जा रहा है इस पर स्टडी करेंगे। वहीं आप पार्षदों ने इसका विरोध किया। उनका कहना है कि इस स्टडी टूर में सिर्फ पैसे की बर्बादी होती है, इससे शहर का कोई फायदा नहीं होता। अच्छा सर, हम एक बात करें, स्टडी टूर को लेके भी चर्चा हुई। आपने फेवर में वोटिंग नहीं की, 20 लोगों ने वोटिंग की थी। हाँ तो आप इसके फेवर में हो और ये 6 दिन का टूर जा रहा है। नहीं, हम इसके अगेंस्ट है। हम ये चाह रहे थे, इंदौर नंबर 1 सिटी है, तो हम चाह रहे हैं, भी आम आदमी पार्टी ये चाह रही थी भी गोवा की बजाय अगर हम इंदौर सिटी में जाएं तो वो बेहतर रहेगा, क्योंकि अब हम 66 रैंक में आ गए हैं, वो हमसे बहुत बेहतर हो गए हैं। हम वहाँ पे जाएं, कुछ सीख के आएँ और चंडीगढ़ को फिर से हम 1 नंबर पे लेके आ सकते। लाइन कंपनी है जिसमें टांग का है लड़का, उसकी डेथ हुई थी। बहुत ज़्यादा शोषण हो रहा है। लाइन कंपनी एक ऐसी कंपनी बनती जा रही है जो चंडीगढ़ पे हावी होती जा रही है। जितने भी लोग हैं बहुत ज़्यादा परेशान है। सफाई कर्मचारी दिन ब दिन परेशान होते जाते हैं। सुबह से लेकर रात तक बेचारे काम करते हैं, लेकिन जब वो अपना मेहनताना मांगते हैं तो ये टाइम पे उनको सैलरी नहीं मिलती, तो उनको गलत स्टेप उठाना पड़ता है। वो अपने घर का खर्चा ना चलाने की वजह से सुसाइड कर रहे हैं। वहीं सदन में कांग्रेस पार्षद सचिन गालव ने इन्फोर्समेंट विंग को सबसे करप्ट बताया। उन्होंने कहा कि उनके वार्ड में अवैध तरीके से वेंडर्स बैठे हुए हैं। इसके साथ ही उन्होंने इन्फोर्समेंट के इंस्पेक्टर पर अवैध रेडी फड़ी वालों से अवैध वसूली करने का आरोप लगाया है। कॉरपोरेशन के अंदर एक इन्फोर्समेंट विंग जो विभाग है जो चेकिंग करता है पूरे चंडीगढ़ के अंदर कि क्या इलीगल एक्टिविटीज़ हैं या कौन सी रेडी फड़ी या इलीगल चीज़ जो लगी हुई है, उसके बारे में जो यहाँ के इंस्पेक्टर्स हैं, यहाँ इनका रवैया इतना गलत है। एक तो ये करप्ट है और अपने आप को दिखाते बहुत सही है। एक्चुअली जो मेरी वार्ड है सेक्टर 11, 12, 14, 25 वार्ड नंबर 13, उसके अंदर कम से कम 150 रेडियाँ इलीगल लगी हुई हैं। इलीगल रेडियो से ये हफ्ता वसूली करते हैं और हफ्ता वसूली ऐसे करते हैं कोई आम आदमी उसको पकड़ नहीं पाएगा, कोई नॉर्मल काउंसलर भी उसको नहीं पकड़ पाएगा। इतनी प्रोफेशनल तरीके से करते हैं। हर 20 रेडी या 15 रेडी का एक इन्होंने सरदार बना रखा है। एक जो मुखिया है, वो मुखिया पैसे कलेक्ट करता है उन 15 रेडियो से और इनको प्रोवाइड करता है। इनके आप हाल चाल देखेंगे, इनके पास 50-50 लाख की गाड़ियाँ हैं। इनका आप रहना सहना देखेंगे, आप कह नहीं सकते कि एक नॉर्मल कर्मचारी है। और जब आप इस चीज़ के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं, आप जब लोगों को बोलते हैं कि लीगल शहर 66वें नंबर पे आ गया सफाई में, हम किसी वेंडर के खिलाफ नहीं है। जो लीगल वेंडर है उसके हक में है, पर ये नहीं है कि एक वेंडर के 5 भाई और या उसकी पूरी रिश्तेदारी मिलकर 10 जने काम करेंगे, इससे शहर खराब होता है। यही हाल हुआ। हमने आवाज़ उठाने की कोशिश करी, बट जो एनफोर्समेंट के इन्वेस्टर थे उन्होंने क्या किया कि जितने लोगों को इकट्ठा करके उनको बोला कि आप एक मुहिम चला दो, भी गरीब को तंग कर रहे हैं। बट ऐसा नहीं था। पैसे भी ऑफर किए गए कि आप लाख रुपया 1.25 लाख रुपये महीने लें लोगों की तरफ से, बट ऐसी कोई हम ऐसा गलत काम करने आए ही नहीं है। हम जनता की सेवा करने आए हैं। 17,500 रुपये हमें अलाउंस मिलता है और जो अफसर मिलता है इनको 1-1 लाख रुपए नौकरी के मिलते हैं। तो हम बोलते हैं कि 17.5 तो हमारे तेल का खर्चा भी नहीं पूरा होता, फिर भी हम ईमानदारी से राजनीति को लोगों की सेवा समझते हैं और ये लोग हमें प्रेशराइज करके कोशिश करते हैं कि इनकी आवाज़ को दबाया जाए। तो ऐसा वाकया हुआ था। और एक और वाकया हुआ था, एनफोर्समेंट के इंस्पेक्टर राजेश जी हैं, वो अपने आप को समझते पता नहीं क्या, वो अपने आप को सबसे बड़ा आदमी समझते हैं शायद शहर का। वो पार्शली रेड मारते हैं। जो आपका जानकार है, उनका जानकार है, उनको रेड नहीं मारेंगे। जो अननोन है, रेडी वाले या कोई भी, उनको रेड मारेंगे। उनसे फिर वो सामान उठा लेते हैं और फिर जब उनसे पूछा जाता है कि आप पार्शली ऐसा काम क्यों करते हैं, वो कहते हैं कमिश्नर से बात करो। तो मैंने बोला कि हम अगर काउंसलर हर छोटी बात पे कमिश्नर को इन्वॉल्व करेंगे तो हमारी काउंसलर की वैल्यू क्या रह जाएगी। तो ऐसा ही पिछले एक महीने से चल रहा था। उसकी कंप्लेंट भी मैंने करी, बट एमसी कॉर्पोरेशन के हिसाब से उसका कोई भी रिप्लाई नहीं आया। तो आज हाउस में बात रखी गई है कि ये विभाग इतना पैसा करप्शन हो रही है, रेडी फड़ी वाले पैसा क्यों नहीं देते। यही कारण है क्योंकि वो इलीगल पैसा ये ले लेते हैं, इसलिए उनको ऊपर पैसे देने की जरूरत है। जांच होनी चाहिए और मैं तो कहता हूँ जो विभाग है, इस विभाग के ऊपर कोई ऐसा कमीशन बिठाया जाए, ऐसी टीम बिठाया जाए जो निगरानी रखे, क्योंकि ये सबसे करप्ट विभाग है। कहने की बातें होती हैं, बोलते प्रूफ लेके आओ। आज भी जैसे हाउस में बोला प्रूफ लेके जाओ। प्रूफ साबित करना इतना आसान नहीं है, क्योंकि जो रेडी फड़ी वाले हैं उनसे अगर बात की जाए कि आप सामने बोलेंगे वीडियो में ऑडियो, वो बोलते हैं कि हमारी रोजी रोटी, हमारा घर परिवार 10-15 हज़ार 20 हज़ार से चलता है। अगर हमें महीने के 4 हज़ार देने भी पड़ते हैं सर, तो हम देने के लिए इच्छुक हैं, क्योंकि हमारा परिवार यहाँ से चलता है। सबसे बड़ी समस्या ये आ रही है।
वहीं मेयर सरबजीत कौर का कहना है कि नगर निगम की इस बैठक में विकास के कई अहम एजेंडे पास किए हैं। वहीं मेयर ने अवैध वेंडर पर कार्रवाई करने की भी बात कही है। एक स्टडी टूर ਦਾ ਸੀਗਾ, ਗੋਆ ਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਣੀ। ਦੇਖੋ ਨਾਰਮਲੀ ਜੀ ਗੱਲ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਚੀਜ਼ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦਾ ਫਰਨੀਚਰ ਕਿਵੇਂ ਬਣਿਆ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਸਾਡੇ ਵੀ ਦੇਖੋ तेलंगाना वाले आए हैं, छत्तीसगढ़ तो काउंसलर आए हैं, बल्कि कानपुर जब मैं एक मेयर काउंसिल च गई, उसे छत्तीसगढ़ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੀ ਨਾਂ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੇਅਰ ਮੈਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਮਿਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਮ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਕ ਸੀਗੇ ਅਸੀਂ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਦਿਖਾਏ ਸੀਗੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਪਿੱਟ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਨਾ ਸਾਰੇ ਪਾਰਕਾਂ 'ਚ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ 'ਚ ਉਹ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਭੋਪਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਕਾਲ ਆਈ ਸੀਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਿੰਗਲ ਯੂਜ਼ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦਾ ਮੈਮ ਜੋ ਸਬਜ਼ੀ ਮੰਡੀ ਜਾਂ 26 'ਚ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਆ ਕਿ ਥੈਲੇ ਬਣਾ ਕੇ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਕੰਮ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇਨਕਲੂਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ मैम ये स्टडी टूर ओनली गोवा जाएगा कि बॉम्बे भी जाएगा? बाद से रेजोल्यूशन सारे कह रहे थे काउंसलर कि बॉम्बे भी जाना चाहिए था, उत्थे भी कंपोज। ਬਿਲਕੁਲ ਹੁਣ ਇਹ 6 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਬਣਿਆ, 4 ਦਿਨ ਗੋਆ 2 ਦਿਨ ਬੰਬੇ ਦਾ ਬਣਿਆ। ਤੇ ਟੋਟਲ ਅਗਰ ਰਫ ਕੋਸਟ ਅਸੀਂ ਕਰੀਏ ਕਿੰਨਾ ਐਸਟੀਮੇਸ਼ਨ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਆਏਗਾ ਇਸ 'ਚ? ਉਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜੋ ਮਤਲਬ ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਆਪ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮਿਲੇਗਾ। ਜਿੰਨੇ ਸਾਰੇ ਜਾਣਗੇ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਜਿੰਨਾ ਐਸਟੀਮੇਟ ਬਣੇਗਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਆਪ ਵਾਲੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਹੁਣ ਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਕੀ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਲੈਣੇ ਆ। ਜਾਓਗੇ ਆਪ ਵਾਲੇ ਜਾਓਗੇ ਮੇਬੀ ਹੁਣ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਵਿੱਚ ਜਾਣਗੇ, ਬਾਕੀ ਉਹ ਸਭ ਦਾ ਦੇਖ ਕੇ ਐਸਟੀਮੇਟ ਬਾਅਦ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਬਣੇਗਾ ਐਸਟੀਮੇਟ ਉਹਦਾ। ਦੇਖੋ ਸਾਰੇ ਤਕਰੀਬਨ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਸੀਗੇ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣਾ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਚਲੋ ਸਭ ਦੀ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਜੋ ਇਨਕਲੂਡ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਜਿਵੇਂ ਗਾਲਿਬ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਵਾਕਈ ਇਹ ਜੋ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਦਾ ਹੈ ਇਹ ਇਸ ਨਾਲ ਜਲਦੀ ਸੋਲਵ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਮੈਡਮ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਪੈਨਲਟੀ ਹੈ ਉਹ ਵੱਧ ਸਾਨੂੰ ਲਵਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਜੋ ਮਤਲਬ ਇੱਕ FRI ਇਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ FR, ਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਇਨਕਰੋਚਮੈਂਟ ਇੰਨੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਕਾਉਂਸਲਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਅਗਰ रोहित गुप्ता जी को ਇਹਦੀ शिकायत जाती है तो कार्रवाई होनी चाहिए है। बहरहाल नगर निगम की बैठक में तीखी बहसबाजी के साथ कई विकास के मुद्दों पर चर्चा की गई, जिसमें लावारिस गौवंश, अवैध वेंडर, लॉयंस कंपनी के अलावा कई अहम मुद्दे शामिल रहे। पंजाब केसरी टीवी के लिए चंडीगढ़ से भगवत सिंह की रिपोर्ट।